Hello dear 9th class students, this is Anuradha, your science teacher. We were reading chapter 6, tissues. We all know we are made up of cells. हमें सभी को पता है कि हम सभी सेल्स के बने हैं. Similarly, plants are also made up of cells. The group of cells perform similar function and they are similar in structure. जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं और परफॉर्म करते हैं एक खास काम को, उसे हम टिश्यू कहते हैं. टिश्यू क्या है? क्लस्टर है, गुच्छा है, ग्रुप ऑफ सेल है जो एक जैसे होते हैं और मिलकर काम करते हैं, एक खास काम को अंजाम देते हैं. जैसे हार्ट के सेल, लीवर के सेल, किडनी के सेल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. फिर हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें हमने ये भी पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में. सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं बेटा, ये ग्रोइंग सेल होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं? प्लांट के एपिकल यानी कि टॉप पर, जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, टिप वाले सेल को. और अगर आपने प्लांट में नोड नोटिस किया है, मनी प्लांट के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं, गन्ने के अंदर भी लाइनें जो सेपरेटिंग लाइन बनी होती हैं उसे नोड कहते हैं. नोड के बीच के हिस्से को इंटरनोड. अब नोड वाले हिस्से पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है. और ये होता है लेटरल होता है साइडों में. इसमें हमने पढ़ लिया था, जान लिया था कि एपिकल मेरिस्टेम ये स्टेम की टिप पर तो होते ही हैं, रूट की टिप पर भी होते हैं, जड़ों की टिप पर भी मौजूद होते हैं. क्योंकि ग्रोथ होगी तभी तो जो है प्लांट ग्रोथ करेगा. और जो इंटरकैलरी है वो बीच में से स्टेम को बढ़ने में मदद करते हैं, इंटरकैलरी साइडों से. आगे जाके जब ये सेल मैच्योर हो जाते हैं तब ये परमानेंट सेल में बदल जाते हैं. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं तब ये परमानेंट टिश्यूज़ में बदल जाते हैं. चलिए पढ़ते हैं आखिर क्या चीज़ है ये. व्हाट हैपन टू द सेल्स परफॉर्म द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्या होता है सेल्स का जो बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, वो निभाते हैं खास रोल और लूज़ करते हैं एबिलिटी टू डिवाइड, यानी अपनी क्षमता खो देते हैं डिवाइड करने की. एज ए रिज़ल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, जिसके नतीजे क्या होता है कि वो एक परमानेंट टिश्यू बनाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज़ कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन. ये प्रोसेस जिसमें एक पक्का फर्म शेप आकार ले लेना, साइज़ बना लेना, रूप आकार बना लेना, और साथ ही साथ एक फंक्शन, एक काम भी, उसे इसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन. यानी यहाँ पर अब बंटवारा हो चुका है, बदल गया है वो सेल. डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़. ये डिफ्रेंशिएशन, ये अलग करना जो है वो बहुत अलग अलग तरह की विकास के परमानेंट टिश्यू को बनाता है. देखो यहाँ पर फिगर 6.3 में सेक्शन ऑफ स्टेम है. यहाँ पर बेटा मैं स्टेम को कटिंग नहीं कर रही हूँ, पर आपको बता रही हूँ. जैसे मेरे पास ये लीफ है, इसको ब्लेड से जब हम काटते हैं तो इसका बेटा इसको स्टेम को सेंटर से कट करके, फिर जैसे आप टमाटर को काटते हैं तो टमाटर में भी आप सीड इस तरह से देखते हैं ना. अगर आप गोल काटते हैं तो आपको इस तरीके से नज़र आता है. पर यहाँ पर हम स्टेम की बात कर रहे हैं, तो स्टेम को ट्रांसवर्सल और टीएस में काटा गया है. इधर देखो, जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आता है. और इस तरीके से
ये देखो सेक्शन ऑफ स्टेम में हम देखेंगे, जैसे आप टमाटर की बात लें तो टमाटर को अगर हम स्लाइस की तरह इस तरह से काटते हैं तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूजनल काटते हैं, लंबाई में काटते हैं ऐसे, तो हमें अगर हम लंबाई में काटेंगे तो इस तरह का, और अगर हम इस तरह से ट्रांसफ़र सेक्शन लेते हैं तो इस तरीके से नज़र आएगा। चलो पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। परमानेंट टिश्यू की पहली टाइप है, परमानेंट टिश्यू की पहली टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। देखो बेटा, कुछ लेयर जो है सेल्स की एपिडर्मिस के नीचे आमतौर पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। पर पेरेन्काइमा, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पेरेन्काइमा जो है मोस्ट, यहाँ पर देखो ये एपिडर्मिस, ऊपर की स्किन आप देख रहे हैं, ये देखो, और इसके नीचे कोलन काइमा, ये होते ग्रीन कलर यानी कि क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, और इसके नीचे है पेरेन्काइमा सेल। इट कंसिस्ट ऑफ, ये रिलेटिवली बने हुए हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड तो नहीं, जिनमें थिन सेल वॉल होती है, पतली दीवारें होती हैं। दे आर लिविंग सेल, ये जो हैं जीवित सेल हैं। दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड, ज़्यादातर ये ढीले ढाले ही अरेंज होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर लार्ज स्पेसेस होती हैं, ज़्यादा जगह होती है सेल्स के अंदर। इंटरसेलुलर हम उसे स्पेस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस तरीके से ये छोटी छोटी जो गैप्स नज़र आते हैं, इसे इंटरसेलुलर हम कहेंगे स्पेसेस। और आर फाउंड इन दिस टिश्यू 6.4a। अगर हम 6.4a को फिगर को देखें तो यहाँ पर यू कैन सी द सेल आर अरेंज्ड वेरी लूजली, है ना, बहुत ढीले ढाले ढंग से रखे गए हैं। जैसे आप जेल वाली जो है देखते हो, छोटी छोटी जो गोलियां होती है, बॉल्स मिलती हैं जेली वाली, अगर उसे पानी में डाल देते तो किस तरीके से लचकदार सी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही सेल अरेंज्ड हैं। और उनके बीच के सेंटर्स, ये देखो इस तरीके से जो जगह है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, कुछ सेल्स में ये क्लोरोफिल लिए होते हैं यानी ग्रीन पिगमेंट के साथ, इसीलिए परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तब हम इसे क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, जब इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है। इन एक्वेटिक प्लांट्स, अगर हम जल वाले पौधों की बात करें तो लार्ज कैविटीज़ आर प्रेजेंट। कैविटीज़ क्या होती, खाली जगह, देखो इस तरीके से ये खाली जगह मौजूद होती हैं। सच अ पेरेन्काइमा टाइप इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा। इस तरह के हम सेल को क्या कहते हैं, एरेन्काइमा सेल। एरेन्काइमा यानी कि उन पिट के अंदर जो है ऐसे जगह होने के कारण जो है उसमें हवा भरी रहती है, ठीक है। सो दैट क्या होता है, जो ये पेरेन्काइमा सेल है उसे फ्लोट करने में मदद करते हैं प्लांट को, प्लांट को, पौधों को पानी पर फ्लोट करने में मदद करते हैं, क्योंकि हवा से भरे ये कैविटीज़ जो हैं प्लांट को हल्का बना देते हैं। सच अ पेरेन्काइमा, इसे हम एरेन्काइमा कहते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज़ ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू। जो लचकीलापन है पौधों के अंदर, वो किसके कारण है, एक और टिश्यूज़ के कारण, जिसे हम कोलनकाइमा कहते हैं। इसको हम कोलनकाइमा कहते हैं। ये लचकीलापन लाता है प्लांट्स के अंदर। इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये अलाउ करता है अलग अलग प्लांट के पौधों के हिस्सों को मुड़ने में। टेंड्रिल्स का पता है ना, आपने ग्रेप वाइन देखी है, अंगूरों की बेल, उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह की सॉफ्ट जो है, जिस
ग्रेप वाइन के साथ टेंड्रिल्स लगी होती हैं। ये आसपास नेबरिंग प्लांट्स के साथ जो है ट्विस्ट हो जाती हैं और साथ ही साथ क्लाइंब अप करने में मदद करती हैं प्लांट को। यही लिखा है स्टेम ऑफ द क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग इट। तो क्लाइंबर्स को मदद करती हैं ऊपर चढ़ने में बिना स्टेम को तोड़े। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और ये उसे जो है सपोर्ट भी, सहारा भी प्रदान करती है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन द लीफ स्टॉक। हम पत्ते की स्टॉक, ये री स्टॉक, ऐसे सेल जो हैं यहाँ पर भी पाए जाते हैं कोलेनकाइमा वाले, क्योंकि ये देखो, अगर आप देखें ये कितनी लचकीली है, सॉफ्ट है। अगर हम पेड़ों की बात करें तो यहाँ पर देखें बेटा, ये भी बहुत लचकीली है, आप देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। इससे प्लांट को लचकीलापन मिलता है और हवा से या एक्सीडेंटली जो है ये टूटते नहीं हैं। तो दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस द सेल, दिस टिश्यूज़ आर लिविंग। जो एपिडर्मिस के नीचे ये सेल हैं वो क्या हैं? ये सारे के सारे लिविंग सेल हैं। ग्रीन है भाई, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, पतले हैं, इनमें हवा भरी हुई है, ये अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, लचकीले भी हैं। तो देखो बेटा, अगर आपने जो बार्क देखी वो डार्क कलर के हो जाते हैं, वो डेड सेल होते हैं, तो उसके नीचे ग्रीन सेल ही हैं जो कि आफ्टर एजिंग जो हैं किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? बार्क में। तो यहाँ पर अभी बात हो रही है, क्योंकि ये अभी ग्रीन हैं, परफॉर्म कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, साथ साथ लचकीले हैं, पतले हैं, इसलिए लिविंग सेल हैं। इलोंगेटेड, लंबे हैं, इरेगुलरली थिकन्ड है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, कहीं कहीं से मोटे हैं। एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर ये कहीं कहीं पर मोटे हैं। देयर इज़ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस, वहाँ इनके बीच में बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस है। अगर आप यहाँ पर देखें कोलेनकाइमा, तो ये देखो बेटा, कोलेनकाइमा में बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ये आपको वैक्यूल, ये खाली जगह जो कैविटी जिसे हम कहेंगे, जिसमें हवा भरी रहती है, और इसकी वॉल्स को देखो थिकन्ड है, मोटी हैं, ठीक है। और ये रहा न्यूक्लियस। येट अनदर, एक और टाइप है परमानेंट टिश्यू की, जिसे हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। यही तो वो चीज़ है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। देखो तो ज़रा, ये किस तरह से डार्क इन कलर, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट। अगर हमने कोकोनट के सख्त रेशे देखे हैं तो वो किसके बने हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बने हैं, यानी वो मेच्योर्ड, हम कहेंगे डेड सेल है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। द सेल ऑफ द टिश्यू आर डेड। ये सेल जो है डेड सेल हैं। दे आर लॉन्ग, नैरो, लंबे हैं, पतले हैं, और थिन वॉल्ड, थिकन्ड है ड्यू टू लिग्निन। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इनकी जो दीवारें हैं एक ख़ास तरह के ग्लू से चिपकी हुई हैं। अगर आपने कोकोनट हस्क भी रिमूव किया है कोकोनट से तो देखा होगा उसे रिमूव करना आसान नहीं होता, वो एक तरीके से एक दूसरे के साथ चिपका होता है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस। अक्सर इनकी जो दीवारें होती हैं इतनी मोटी होती हैं कि अंदर कोई जगह नहीं है सेल के, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से ये इतना जुड़े हुए हैं, जगह नहीं है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी, यहाँ से पढ़ रही हूँ। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द स्टेम्स, स्टेम्स में मौजूद है। अराउंड द वस्कुलर बंडल, देखो बेटा, इसको हम वस्कुलर बंडल कहते हैं। ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये सारा वस्कुलर बंडल है। तो ये उसके अराउंड होते हैं, उसके इर्द गिर्द। और वेन्स ऑफ द लीव्स, अब ये देखो बेटा वेन्स हैं ये, तो वेन्स जो है यहाँ पर भी मौजूद हैं ये सेल। और ये क्या है? इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, सीड को अगर देखा हो उसमें भी आपने नट्स, जो अखरोट तोड़ा हो तो उसमें भी जो है फाइबर्स आप देख सकते हैं।
देखो बेटा, मेरे पास ये हार्ड हो चुकी एक स्टेम है जिसमें आप फाइबर भी देख सकते हो। ये धागे धागे आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो रेशे, ये देखो। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड देते हैं सीड को भी और प्लांट को भी स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं उसके अलग अलग हिस्सों को। ज़रा यहाँ पर देखो, ये किस तरीके से लंबे भी हैं, सकते हैं और लिग्निफाइड होता है। इनके अंदर एक ग्लू लगी हुई है ताकि ये दूसरी जो है सेल्स को अपने साथ चिपकाते जाते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे डियर। थैंक यू।